पहुंच गए, बहुत आसानी के साथ इतने बड़े क्वेश्चन को आप बगैर पेन पेपर के कर पाएंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर भी डाउट हो जाएगा किनको भैया, जिनको नियम नहीं पता है यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाएंगे मेरे भैया। यहाँ पर दिया क्या है 72 माइनस 48 और प्लस का 8 दिया है, इसमें भी कंफ्यूजन हो जाती है किनको, जिनको नियम नहीं पता होता है। इतना बड़ा क्वेश्चन आप बगैर पेन उठाए सॉल्व करके यहां तक पहुंच गए, यहां भी कंफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूं भैया कि बेसिक समझना बहुत ही जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये फंसा ही देता है। इतने बड़े क्वेश्चन को हल करके यद्यपि यहाँ पर गलती हो जाए तो क्या होगा, बहुत गलत बात है बिल्कुल। तो इसलिए इसको ढंग से समझने की और सीखने की जरूरत होती है। चलिए एक बार देख लेते हैं बोडमास का नियम। यहाँ पर जब भी सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण का आप क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पर बोडमास का नियम और कुछ फार्मूले भी याद रखना बहुत जरूरी होता है। तो जैसे कि यहाँ पर बोडमास हमने लिख दिया है, BODMAS बोडमास होता है। सभी अक्षरों का अलग अलग अर्थ होता है। यहाँ पर बोडमास के ऊपर भी एक अक्षर रहेगा V, जिसका मतलब होता है वेनिकुलम यानी कि बार हो जाता है, जो ऊपर लगता है किसी भी क्वेश्चन के ऊपर लगता है। जैसे 5 और माइनस का 2 लिखा है, ऊपर छत लगा है, बार लगा है, इसको हमें पहले हल करना होता है। तो V को हम पहले हल करेंगे, फिर आता है B। बी का मतलब होता है ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर बीच वाला जिनको मझला ब्रैकेट बोलते हैं, और उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। फिर भैया ओ का मतलब क्या होता है? तो ओ का मतलब ऑफ या का मतलब गुना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। फिर किसको सॉल्व करेंगे? डी का मतलब डिवाइड होता है यानी कि भाग किया जाता है। और फिर एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना होता है। और फिर ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़ा जाता है। और फिर एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव किया जाता है। तो इसमें बाद में हम घटाव करेंगे, पहले हम प्लस करेंगे। उससे भी पहले चलिए फिर से सॉल्व कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, किसको हम क्या करेंगे? पहले भैया हम भाग करेंगे। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। पहले क्या करते हैं? ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट में भी वही हम नियम लगाएंगे, क्या कि पहले हम भाग करेंगे। तो चलिए भाग कर दो भैया। 4 से 24 को काटेंगे, 6 बार में कट जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? भाग के बाद गुना करेंगे। अब 6 का गुना हमें 3 में करना है, कितना हो गया? 18 हो गया। यहाँ पर 18 हो गया। अब क्या करेंगे भैया? पहले माइनस करेंगे या पहले प्लस करेंगे? तो पहले हम प्लस करेंगे। तो 18 में प्लस कर दो 2, कितना हो गया भैया? 20 हो चुका है। 20 हो गया, बिल्कुल हो गया। अब क्या करेंगे कि अब माइनस का 2 गुने का 2 है, तो 2 गुने का 2 कितना होता है? 4 होता है। 20 में से जब 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। आप 16 तक पहुंच गए। पूरा का पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो चुका, और क्या आ गया भैया? 16 आ चुका है। अब क्या है? अब ब्रैकेट में 16 है और प्लस का 8 दिया है, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग। उसके बाद क्या है? ब्रैकेट के पहले क्या है? 3 लिखा है, और माइनस का 72 72 लिखा है। 72 72 लिखा है। चलिए इसको सॉल्व करके यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं 72 72 और माइनस का 3 ब्रैकेट बंद। इसको सॉल्व करके क्या मिला था? 16 मिला था, ब्रैकेट बंद, और प्लस का 8 कर देंगे। अब क्या करेंगे भैया? अब यहाँ पर हम ब्रैकेट वाले को हटा देते हैं। जब यहाँ पर ब्रैकेट हट जाएगा मेरे भैया, तो यहाँ पर कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। अब आप ये बताओ कि पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे या पहले हम प्लस करेंगे या फिर हम पहले माइनस करेंगे? आप बोलेंगे भैया पहले मल्टीप्लाई कर लो। तो चलिए 16 का 3 गुना कितना होता है? 48 48 होता है, और प्लस का 8 लग जाएगा, और माइनस का 72 72 हो जाएगा। पहुंच गए वहां तक? बिल्कुल पहुंच गए भैया, बहुत आसानी के साथ पहुंच गए। क्यों नहीं पहुंचेंगे? बस समझने की और सीखने की जरूरत है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर पहले हम प्लस कर देते हैं। प्लस करेंगे, लेकिन कंफ्यूजन यहाँ भी है भैया। क्यों है? क्योंकि 72 माइनस 48 और प्लस का 8 है। कुछ लोग गलती कर देते हैं, 48 में 8 को जोड़ देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों गलत बात है? क्योंकि 48 जो है, 48 जो है, ये माइनस का है, और जिन संख्या के आगे कुछ नहीं होता ये प्लस का माना जाता है। यानी कि 72 प्लस का है और 8 प्लस का है। 48 48 जो है उसके सामने लगा है माइनस का साइन। माइनस का साइन लगा है, बिल्कुल। अब 72 में 8 को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा भैया? हो जाएगा 80 80, और माइनस का 48 कर देंगे। माइनस का 48 करेंगे, कितना आ जाएगा?
कितना आ जाएगा भैया, तो यहाँ पर आप बोलेंगे 32 यानी कि 32 आ जाएगा और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बातें? बिल्कुल समझ में आएगी भैया। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था लेकिन हवा में उड़ा दिया आप लोग। बस समझने की और सीखने की जरूरत है। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन, थोड़ी सी भी छोटी सी भी गलती ना करते हुए हम सभी सवालों को बहुत आसानी के साथ हल कर पाएंगे। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यद्यपि समझ में आ रहा भैया, थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया मेरे भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अभी ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपसे, ये सब पूछे गए क्वेश्चन है भैया। ये गूगल पे डालेंगे आप लोग, फटाक से बताएगा कि कब और कहां पूछे गए थे। ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है परीक्षा में, ऐसा क्वेश्चन करवा रहा हूं। चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया क्या है, अभी यहाँ पर पूछ रहा है 11 और 76 दिया है और 0 दिया है। क्या सही लिखा हमने? बिल्कुल सही लिखा है। फिर के का वाला दिया है, फिर के और 1/3 दे दिया है, के 1/3 और का लगा दिया है, फिर 3/8 दे दिया है भैया। थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, फिर का दे दिया है और का 1/5 दे दिया है, 1/5 दे दिया है। बोल रहा है का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। अभी ज्ञात करना है, ज्ञात करो बोला है, अभी इसका मान ज्ञात करना। कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे भैया, बिल्कुल कर पाएंगे। लेकिन कब? जब हम बिल्कुल सही नियम पर चलेंगे, बिल्कुल सावधानी के साथ और आसानी के साथ हम सीखने का, समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर अभी के और का में फंसा रहा है, लेकिन बिल्कुल नहीं फंसेंगे भैया, क्योंकि नियम तो आपको पता है, हमने बोर्ड मास का नियम यहाँ पर लिखा था। तो के का मतलब क्या होता है? ऑफ, या का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना होता है। चलिए क्वेश्चन को बनाओ। यहाँ पर क्वेश्चन बनाएंगे, कितना आएगा भैया? 11 और 7 6 आ जाएगा। उसके बाद के स्थान पर मल्टीप्लाई का साइन 1/3 हो जाएगा, का के स्थान पर मल्टीप्लाई का साइन 3/8 हो जाएगा, क्योंकि ऑफ या का मतलब गुना होता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, 3/8 और फिर मल्टीप्लाई का साइन और 1/5 दे दिया है। अब इसका आंसर करना है, आंसर इसका करना है। कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे भैया, क्योंकि स्ट्रक्चर तो हमारा बन चुका है। अब हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, संख्याएं बटे में होती हैं, तो उनको हमें आपस में गुना कर देना होता है। कैसे? ऊपर की संख्या ऊपर से और नीचे की संख्या नीचे से गुना कर देंगे। उससे भी पहले जो कटने वाली संख्या होती हैं उनको हम काट दिया करते हैं। तो चलिए काट देते हैं। क्या कुछ कटेगा? बिल्कुल। इस 3 से इस 3 को लपेट दो, लपेट दिया, बिल्कुल भैया कट गया। अभी क्या बचा है आपके पास? अभी आपके पास बचा है 11 और 760 मल्टीप्लाई का साइन और ऊपर की संख्या ऊपर से गुना कर दो। 1 का 1 गुना 1 हो जाएगा और बटे के नीचे 8 का 5 गुना 40 हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपका यहां तक आ चुका है। अभी भी कट सकता है तो काट लो भैया। 1 शून्य से 1 शून्य को काट दो, उसके बाद 4 से काटेंगे, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 4 का 2 गुना 8 होता है। 11 में से 8 कट गया, कितना बचा? 3 बचा और 7 37 हो गया। ठीक है, 32 4 9 के 36 होता है। 9 बार में 36 कट गया तो 1 बचा, 36 में से 37 कट गया तो अभी ये 6 इसके पास आ गया, 16 हो गया। 4 का 4 गुना 16 होता है। आंसर कितना निकल के आपके पास? 294। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। के काकू में फंसाएगा? बिल्कुल नहीं फंसेंगे भैया। कितना भी बड़ा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन होगा, आप बहुत आसानी के साथ कर पाएंगे। और ध्यान रखें कि ये क्वेश्चन पूछे गए हुए क्वेश्चन है भैया। ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ये परीक्षा में पूछे गए हुए क्वेश्चन है, तो इनको बिल्कुल बहुत आसानी के साथ और सावधानी के साथ सीखते हुए और समझते हुए चलना है। यद्यपि समझ में आ रहा भैया तो फिर से मैं एक बार कह रहा हूं कि वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है CHSL 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो अब की बार करवाने जा रहे हैं। जैसे कि इसमें दिया क्या है? इसमें दिया है 225। कितना दिया भैया? 225 दिया है। 225 उसके बाद माइनस लगा दिया है, उसके बाद माइनस लगा दिया है,
फिर ब्रैकेट बंद कर दिया है, 42 दिया है और माइनस लगा दिया भैया। उसके बाद फिर से ब्रैकेट बंद किया है और 25 लिख दिया है, और उसके बाद क्या है, माइनस का 18 दिया है, उसके बाद फिर माइनस का 18 दिया है और प्लस का कितना दे दिया है, प्लस का 13 दे दिया भैया। उसके बाद ब्रैकेट बंद करके बीच वाला, मझला वाला, बड़ा वाला सारे ब्रैकेट लगा करके और यहाँ पर बार भी लगा दिया है। कहां पर, 18 और प्लस 13 के पास बार लगा है। अभी हमने आपको बताया था कि वेनिकुलम का मतलब बार होता है, पहले हमें बार को सॉल्व करना होता है। तो बहुत आसानी के साथ सीखते हुए और समझते हुए चलेंगे, वरना इस क्वेश्चन में तो आप गलती कर ही देंगे। एक बार क्वेश्चन को देख लो आप लोग, क्या इसमें कंफ्यूजन हो सकती है या फिर नहीं? तो बिल्कुल हो सकती है भैया, बिल्कुल। क्यों हो सकती है? क्योंकि चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 13 और प्लस, पहले हम बार को सॉल्व करेंगे। 13 में प्लस 8, 13 में प्लस 18 करेंगे, कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 18 और 10 28 और 3 31 हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे कि 31 हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या करेंगे भैया, चलिए यहां से लिख देते हैं। यहां से बिल्कुल सीधा सीधा लिखेंगे कि 200 और 25 है, माइनस का ब्रैकेट बंद और 42 42 है, 42 42 है। अभी यहाँ पर ची की आवाज आ रही है, शायद कोई चिड़िया बोल रही है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है बीच बीच में, क्योंकि रोड के सामने हम पढ़ा रहे हैं और रोड सामने से गया है, बगिया भी है सामने, तो थोड़ा सा चहचहाते हुए आवाज आ जाती है। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको, ये थोड़ा सा जो आवाज आपको सुनाई पड़ रही होगी, चलिए दिखा देता हूं मैं आपको। ये जो आवाज आ रही है कहां से आ रही है, बिल्कुल यहां से आ रही है, ये थोड़ा सा दिक्कत कर देती है। चलिए तो चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। उसके बाद अब क्या करेंगे भैया, अब यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं होना है, सिर्फ सीखना है हमें। तो इसको 42 और माइनस का लिख लेते हैं, कितना, 25 लिखेंगे। उसके बाद माइनस का साइन लगा के अपने पेन को ब्रेक देते हैं। ब्रेक देंगे क्यों भैया, क्योंकि यहाँ पर 18 और 13 को ऐड किए तो 31 आया था, और माइनस का फिर 18 यहाँ पर था, उसके सामने माइनस लगा था, तो 18 में से 31 को हमें माइनस करना है। कितने को, 18 में से 31 को जब हम माइनस करेंगे भैया, तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 13। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 13 और 18 अभी 31 हुआ था, तो 18 में से जब 31 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 13 आ जाएगा। यहाँ पर हम 13 लिख लेंगे, कितना लिख लेंगे, 13 लिख लेंगे। यहाँ पर 13 लिख के ब्रैकेट बंद कर दो और बीच वाला ब्रैकेट और बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो। अब ये माइनस का 25 और माइनस का 13, माइनस का 25 और माइनस का 13 है, जब दोनों को ऐड कर देंगे मेरे भैया तो कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 25 में 13 को ऐड करो, कितना हो जाएगा, 38 38 हो जाएगा। इसको इसे लिखे रहने दो क्योंकि आपके समझ में आता रहे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो चलिए इसको आगे बढ़ाओ, इसको यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। तो 225 हो जाएगा, उसके बाद ब्रैकेट बंद 42 हो जाएगा, और यहाँ पर जब इसको सॉल्व किया हम, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना आ गया भैया, ये आ गया था 25 में 13 को ऐड किए तो कितना हो गया, 5 और 3 8 38 हो गया। यहाँ पर कितना, 38 38 हो गया, 38 हो गया, बिल्कुल हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब इस ब्रैकेट में आ चुका है, तो अब 42 में से 38 को हम माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा मेरे भैया, आप बोलेंगे भैया 4 आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, यहाँ पर आ गया 225 और माइनस का कितना बचा, इसको सॉल्व करने के बाद 4 बचा है। अब जब 225 में से 4 को आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225 में से 4 माइनस करेंगे तो 221 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 221 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका 221 आ गया। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज कर देने वाला क्या था भैया, कि जगह जगह पर माइनस लगा था, हमें कहां पर माइनस किससे करना है, यही थोड़ा सा और बिल्कुल छोटी सी कंफ्यूजन थी। और ये क्वेश्चन जो है CHSL 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, लेकिन आप लोग बहुत आसानी के साथ कर पाए। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे, ये भी पूछे गए हुए क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत आसानी के साथ करेंगे भैया। आधा तिहावा, ये वाला क्वेश्चन 2 4 6 क्वेश्चन हमने करवा दिया था, जो कि लोग बोल रहे थे, यहाँ पर कमेंट में कुछ भी बोल देते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मैंने बोला कि भैया 32 हो गया,
यहाँ पे बोला 4 अट्ठे के 32 और यहाँ पर 32 बोल के हमने 34 लिख दिया भूल में। अब ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने 32 बोला था, 4 अट्ठे के 32 बोला था, लेकिन यहाँ पर 34 लिख दिया, 34 लिख दिया। तो इसमें कुछ लोग होते हैं जो जिनको थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, तो क्या बोलते हैं कमेंट में, भैया आपने जो है तुरंत कमेंट करेंगे कि यहाँ पर 34 नहीं 32 होना चाहिए, आपने 34 लिखा था। उनके कानों ने सुना कि मैंने 4 अट्ठे के 32 बोला और 32 है भी आंसर, लेकिन भूल से देखी 34 लग गया। आपको समझाने में 34 मैंने भूल में लगा दिया, तुमको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जो क्वेश्चन सही और सुंदर सॉल्व होगा उस पे कोई टिप्पणी नहीं होगी, जैसे ही थोड़ा सा बिल्कुल गलती हो गई तुरंत टिप्पणी करना स्टार्ट कर देंगे। तो थोड़ा सा नजरिया को बदलेंगे भैया, पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर लाइव क्लास तो चल नहीं रही है कि आप लोग हमारी मदद करेंगे और आंसर बता देंगे कि यहाँ पर भैया 34 नहीं 32 होना चाहिए, आप थोड़ा सा गलती कर चुके हैं। तो लाइव क्लास तो है नहीं भैया, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो यहाँ पर जो भी थोड़ा सा मिस्टेक होता है उसको आप लोग थोड़ा सा जो है माफ करेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा होगा, ये भैया बताने वाली चीज नहीं थी, लेकिन हमने 2-4 वीडियो में देखा कमेंट, तो हमने कहा लो आज आपसे बोल देते हैं भैया, थोड़ा सा आप लोग भी मदद करेंगे कि जैसे मुंह से निकल रहा है कि 32, लेकिन हमने भूल से यद्यपि 33 या 35 या 34 लिख दिया, तो आपको इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बोला तो सही है लेकिन लिखा थोड़ा सा गलत है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोल दिया है 25 दिया है और माइनस का साइन लगा दिया है। 25 देखिए माइनस का साइन लगा दिया है और ब्रैकेट बंद और 16 दे दिया भैया, उसके बाद फिर से माइनस लगा दिया है और फिर से ब्रैकेट बंद कर दिया है और 14 दे दिया है। उसके बाद क्या किया है और फिर से ब्रैकेट बंद और 14 फिर दे दिया है। उसके बाद क्या बोला भैया, उसके बाद फिर माइनस का और ब्रैकेट बंद कर दिया है शायद में, और 18 और माइनस का मैंने क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बार बार जो है कॉपी देखना या बुक देखना दिक्कत होती है, तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया है और उसी को देख करके हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन को। तो चलिए इसके बाद क्या बोला है, चलिए ब्रैकेट बंद और क्वेश्चन आपका यहीं पर खत्म होता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या कर पाएंगे आप लोग, तो बिल्कुल कर पाएंगे भैया। जब इतने डिफरेंट क्वेश्चन थे तो ये तो बहुत आसानी से सॉल्व होगा, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के भांति ये भी क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा आसानी के साथ अब आप सॉल्व कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि आपने देख लिया कि माइनस प्लस का क्वेश्चन कैसे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर बार लगा भैया, तो पहले बार को सॉल्व कर लो। 8 में 3 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बाबू, हो जाएगा 11। अब 18 में से 11 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहां से इसको किए तो ये आ गया 11 और 18 में से माइनस 11 किए तो आ गया 7 और 14 में से 7 को माइनस किए तो आ गया 7। और यहाँ पर भैया क्या है, साइन लगा था माइनस का, मैं भूल गया था, यहाँ पर माइनस लगा है, तो 14 में से फिर 7 किए माइनस, तो अब क्या आ गया, फिर आ गया 7 भैया। अभी यहाँ पर उसके बाद 16 में से जब 7 फिर माइनस करना है, 16 में से अभी 7 को फिर से माइनस करना है, कितना बचेगा, 9 बचेगा आपके पास। अब 25 और माइनस का 9 बचा है, जब 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आपके पास बचेगा, आपके पास राइट आंसर आ जाएगा कितना, 16। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल आसानी के साथ सीखते हुए समझते हुए एक एक छोटे छोटे नियम को समझते हुए क्वेश्चन तक पहुंचे और इतना बड़ा क्वेश्चन इतनी स्पीड में कर पाए। क्यों भैया, क्योंकि आपको नियम बिल्कुल बेसिक से समझ में आ चुका है, इसलिए कर पाए। इसलिए भैया जो भी पढ़ो बिल्कुल ईमानदारी के साथ अच्छा से अच्छा सीखने का और समझने का प्रयास करो। जो भी क्वेश्चन अभी हवा में कोई क्वेश्चन करके जा रहा है तो वो आप नहीं कर रहे हैं, वो टीचर कर रहा है और आप बैठ करके देख रहे हैं, तो देखने में भैया क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता, एक बार समझना पड़ता है। खुद को जब समझ में आ जाएगा तो चाहे टीचर सॉल्व करे या ना करे, मैं जितनी बार देर में क्वेश्चन लिखूंगा उससे पहले आपका आंसर आ चुका होगा। तो चलिए भैया, इतना ज्यादा समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में एक बार बताएंगे भैया कि क्या आपके समझ में आया या नहीं आया, और अपना सुझाव कुछ भी देना चाहें भैया तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप अपना कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।